नमस्कार, मैं सचिन तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस चर्चा के अंदर, जिसमें हम कैंसर के बारे में बात करेंगे कि कैंसर हमारे शरीर में ना हो, हम ऐसा क्या करें। कैंसर अगर हो जाए तब हमारे शरीर की बेहतरी के लिए हम किस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और इन सारी चीज़ों से पार पाकर हमारे बीच जो आज दीपिका भाटिया जी मौजूद हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने न केवल इस लड़ाई को जीता शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से, बल्कि इन्होंने दूसरों के इंस्पिरेशन के लिए भी काम किया, इसीलिए वो बधाई की पात्र हैं। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हमारे आसपास जितने भी सोर्सेज हैं, हम जिस माहौल में जीते हैं, जो भी शरीर के अंदर रोग आते हैं, तो वो रोग आते ही क्यों हैं और उन रोगों का आने का रास्ता क्या है। ये ठीक उसी तरह है। मैंने देखा कि आज कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने अपने गलियों के बाहर, अपने मोहल्लों के बाहर बाड़ें लगा दी हैं कि बाहर का कोई भी व्यक्ति उनके मोहल्ले या गली में ना आ सके या उनके घर तक ना पहुंच सके। तो उन्होंने एक रास्ता बंद किया है ऐसे लोगों के लिए जो संक्रमित हों। ठीक उसी तरह हम किस तरह से रोग के लिए रास्ता बंद कर सकते हैं अपने शरीर के लिए कि हम बच सकें इस तरह की व्याधियों से, चाहे वो नॉर्मल व्याधि हो, चाहे कैंसर जैसी एक असाध्य बीमारी जो ज़्यादातर लोगों को तंग कर रही है आज। आइए जानते हैं। जो भी रोग हमारे शरीर के भीतर आते हैं उनके दो ही रास्ते हैं। सबसे पहला बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य रोग वो रोग होते हैं जो हमारे आसपास के माहौल से हमारे पास आते हैं, एनवायरनमेंट से रोग आते हैं, हवा से, जैसे कोरोना वायरस जो चल रहा है ये हवा से और टच से चलता है। ह्यूमनली स्प्रेड डिजीज़ है, ये हवा से भी फैलता है। तो हवा से, एनवायरनमेंट से, पोल्यूशन से, प्रदूषण से जो फैलता है वो रोग आप समझ सकते हैं। और एक रोग वो फैला जो ज़मीन से आया हमारे पास, कोई फल सब्जी उग कर आई हमारे पास, फल पेड़ से आया, सब्जी उग कर आई ज़मीन से, तो जो धरती एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, उस तत्व से हमारे पास कोई कमी अगर पहुंची है, वायु तत्व से हमारे पास कोई कमी पहुंची है, पानी दूषित आपने पिया है, उससे कोई बीमारी, जॉन्डिस हो गया या कोई और बीमारी हो गई आपको, और आपका अग्नि तत्व अंदर वीक है, आपकी ज्वलनशीलता अच्छी नहीं है पेट की, नाभि की, या आपका वो तत्व एलिमेंट वीक पड़ गया है, उससे जो रोग आपको लगा है। तो ये एक तो तत्वों से जो आपके शरीर में आई, ये तो तत्व है ही, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये पंच महाभूत कहलाते हैं, जिन पंच महाभूतों से हमारा शरीर निर्मित है। यानी कि जो फिजिकल एंटिटी है, जो फिजिकल बॉडी है, वो हमारे इन पंच महाभूतों से मिलकर बनी है। अब होते हैं हमारे बाह्य की बजाय आंतरिक रोग। आंतरिक रोग वो रोग होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पनपते हैं हमारी इम्यूनिटी की कमी की वजह से। आज कोरोना वायरस को लेकर जो बातें फैल रही हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आई लोगों के मन में कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाले शब्दों में इम्यूनिटी इंक्रीज और इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि हम जगते थोड़ा लेट हैं। कोरोना आ गया तो हमें याद आ गई कि हमें इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, नहीं तो हम सब सोए हुए थे। बहुत कम लोग हैं जो तुलसी का पानी पी रहे थे, सर्दियों में अजवाइन का पानी पी रहे थे, जो सुबह के टाइम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करते थे। तो आप ये समझिए कि वो सजगता बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज और प्राणायाम को लेकर तो सजगता आई है लोगों में, वॉक को लेकर, पर अभी भी जो डाइट है उसको लेकर लोग बहुत लापरवाह हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों का समन्वय बनाकर और इस पर एक अच्छी चर्चा करें, एक ठोस चर्चा करें, जिससे आप केवल इस वीडियो को देखें भर नहीं, आप इस वीडियो से कुछ ऐसी बातें सीखें जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आए। मैंने बात की कि आपको एक तो बाह्य सोर्स से बीमारी आती है, फिर आंतरिक में आपकी इम्यूनिटी सबसे बड़ा कारण हुई, ठीक है। लेकिन शास्त्रों के आधार पर 4 तरह के रोग बताए गए हैं। एक स्वाभाविक रोग होता है, जो रोग हम लेकर पैदा होते हैं। दूसरा रोग होता है आगंतुक, तीसरा होता है मानसिक, चौथा होता है कायक। तो पहला रोग जो बताया गया स्वाभाविक, जिसमें हम जन्म के साथ उस दोष से पैदा होते हैं। भूख को भी एक रोग बताया गया है, प्यास को भी रोग बताया गया है, नींद को भी रोग बताया गया है, और मृत्यु को भी रोग बताया गया है। क्यों रोग बताया है? आप भूखे रहिए, आपका सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा पेट का। आप प्यासे रहिए, पानी मत पीजिए, हाइड्रेटेड नहीं होगे, गला जल्दी खराब होगा, डाइजेशन इफेक्ट करेगा। यानी कहीं ना कहीं ये रोग को ही उत्पन्न कर रहा है। उसकी औषधि क्या है? प्यास की औषधि पानी है, भूख की औषधि जो भोजन है, बस मृत्यु की अभी तक कोई औषधि नहीं आई है। यानी कि ये है तो दोष ही। अगर इनके अंदर कोई भी कमी आती है तो आपका शरीर बीमार पड़ता है। तो ये तो हो गए स्वाभाविक रोग जो हम जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं। दूसरे होते हैं आगंतुक, यानी कि हमें कोई चोट लग गई, मैं निकला बाहर, चोट लग गई, टक्कर लग गई, हाथ टूट गया, या
एक्सीडेंट हो गया किसी तरह का, तो उस तरह के जो रोग होते हैं वो आगंतुक होते हैं, अचानक होने वाले जो रोग होते हैं उन्हें आगंतुक रोगों के अंदर विदित किया गया है, जो शास्त्रों के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। तीसरा जो रोग बताया गया वो मानसिक है, यानी कि हमारी जो मनोवृत्तियां हैं उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं वो मानसिक है। डिप्रेशन में आप चले गए, आपके भावों के अंदर आपके अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई, आपके कर्म मन बुद्धि से जो रोग आए वो मानसिक कहलाएंगे। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर मुझे आज डिटेल्ड चर्चा करनी है और जिसकी चर्चा से आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी बीमारियों से कैसे लड़ सकते हैं, तो चौथा भाग है इसके अंदर कायिक। कायिक का मतलब होता है कि आपके जो 3 दोष हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। मैं उन दोषों की बात नहीं कर रहा जो पंडित जी बताते हैं भाई इस दोष के लिए आप ये पूजा कराइए तो आप ठीक हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे दोषों के बारे में जिन दोषों को हम अमूमन सुनते आ रहे हैं, हमने लाखों करोड़ों वीडियोस देखी हैं, पर अभी तक हम इसकी सही सटीक जानकारी नहीं पा सके कि असल में ये रोग है क्या, इन रोगों के जो तरीके हैं बढ़ने के वो क्या हैं, इन दोषों के क्या परिणाम होते हैं बढ़ने के, इनके कम होने के क्या परिणाम होते हैं, ये हमें पता ही नहीं। तो इसीलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये त्रिदोष हैं क्या।